नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एस्मा सेंटर की ओर से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लोअर फेस के बारे में। लोअर फेस में ये जो नेज़ोलेबियल फ़ोल्ड होता है, ये यहाँ भाँज पड़ जाता है, सैगी फेस हो जाता है, ये दोनों गाल झूल जाता है। एजिंग का ये रिज़ल्ट होता है, इसके विषय में इसको कैसे करेक्शन करें। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए, और जो पुराने दर्शक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एज हम लोग का जैसे बढ़ता है, 35-40 साल एज होने के बाद से क्या होता है, यहाँ फ़ोल्ड आना शुरू होता है। ये गाल नीचे झूलना शुरू होता है, सैगीनेस ऑफ द फेस शुरू हो जाता है। अब ये सैगीनेस ऑफ द फेस जैसे ही शुरू होता है तो हम लोग को एजिंग वाला बात लगना शुरू हो जाता है। लोग बोलना भी कमेंट्स भी करना शुरू करते हैं कि अरे उम्र तुम्हारा बढ़ गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। और हम लोग को बुरा लगता है सुन के। समाज में प्रेजेंटेशन बड़ा ज़रूरी चीज़ है। वजह ये है कि ये जो मसल और टिश्यूज़ को पकड़ के रखने वाला काम, उठा के रखने वाला जो काम है, फर्म रखने वाला जो काम है, प्रोजेक्शन रखने वाला काम है, ये काम है जैसे सारे हार्मोन्स का वर्क है, वैसे ही एक हाइलुरोनिक एसिड बोल के हम लोग के बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग के मसल और टिश्यूज़ का टोन बेटर रखता है। अभी 35-40 साल एज होने के बाद से ग्रेजुअली ये हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन बंद होना शुरू हो जाता है। जब हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन जैसे-जैसे बंद होना शुरू होता है, मैन टू मैन वेरी करता है। किन्हीं का कम उम्र में बंद होना शुरू होता है, किन्हीं का ज़्यादा उम्र में चलते तक भी ठीक रहता है और ग्रेजुअली विथड्रॉ होता है। तो ये हाइलुरोनिक एसिड जैसे-जैसे प्रोडक्शन बंद होना शुरू होता है, वैसे-वैसे ये गालों के बीच में यहाँ भाँज आना शुरू हो जाता है। इसको नेज़ोलेबियल फ़ोल्ड बोलते हैं। ये नेज़ोलेबियल फ़ोल्ड, यहाँ एक भाँज आ गया, ये गाल नीचे सैग हो गया, नीचे की तरफ झूल गया। तो ये सब एजिंग का निशानी है। अब जैसे थायरॉइड का बीमारी जिन लोगों को होता है, हाइपोथायरॉयडिज़्म होता है, तो उसमें क्या होता है कि थायरॉक्सिन बनना बंद हो जाता है बॉडी में, या कम प्रोडक्शन होता है जितना बॉडी को ज़रूरत है। तो थायरॉक्सिन एक सॉल्ट है, वो हम लोग ओरली खाते हैं। एल्ट्रॉक्सिन गोली या थायरॉक्सिन गोली हम लोग ओरली रेगुलर बेस में खाते रहते हैं। तो जो कमी होता है वो बराबर पूरा हो जाता है, क्योंकि हम एडिशनली ऊपर से ले रहे हैं। दूसरी बात, वैसे ही हाइलुरोनिक एसिड का प्रोडक्शन अगर बंद हो गया, तो हम लोग हाइलुरोनिक एसिड अगर यहाँ इंजेक्ट कर दें तो ये टान-टान हो जाएगा, और ये भाँज जो है, ये फ़ोल्ड जो है, नाज़ोलेबियल फ़ोल्ड, वो करेक्टेड होके नॉर्मल हो जाएगा। इस साइड में थोड़ा-सा अगर फिलर दे दें तो ये गाल भी ऊपर आ जाएगा और एजिंग का छाप कम दिखाई पड़ेगा। दूसरा, इसके साथ ऐड ऑन टॉप अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स भी डाल देते हैं। सूता अंदर डाल दिए, 3-4 इधर डाल दिए, 4 इधर डाल दिए, तो और ज़्यादा दोनों को एक दूसरे का सिम्बायोसिस से स्ट्रेंथ मिलके और ज़्यादा फर्म हो गया। खर्चे के बारे में अगर बात करें तो हाइलुरोनिक एसिड करीब, अगर जितना क्वांटिटी लगता है, काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। करने के तुरंत साथ-साथ ही इसका रिज़ल्ट आता है, ऑन द टेबल ही समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरा फ़ोल्ड गायब हो गया और बराबर हो गया। तो हाइलुरोनिक एसिड अगर 1 ml हम लोग यूज़ किए तो करीब 8 से 10 हज़ार रुपए में आता है 1 ml। अगर ज़्यादा यूज़ करना पड़ा तो वैसे ही अकॉर्डिंगली ml के हिसाब से इसका कॉस्ट आता है। और थ्रेड्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो एक-एक थ्रेड का 500, अगर 4 इधर यूज़ किए तो 2-2 4 हज़ार में हो गया। ज़्यादा अगर किए तो जितना थ्रेड यूज़ हुआ, जितना लगा, उस तरह से हम लोग चार्जेज़ करते हैं। और ये बहुत ईज़ी प्रोसीड्यूर, ऑफ़िस प्रोसीड्यूर है, आके करा के घर जाके आप नॉर्मल वर्क जॉब अपना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहीं एक्सपेंसेस के बारे में, प्रोसीड्यूर के बारे में। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्या सारा ज़िंदगी रहेगा? तो नहीं, ये सारा ज़िंदगी नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन, जो फिलर्स का इंजेक्शन देते हैं हम लोग, या थ्रेड्स भी जो डालते हैं, इसका लॉन्जेविटी डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। 8 महीने से लेके 14 महीने तक के बीच में कभी भी ये ग्रेजुअली धीरे-धीरे कम होना शुरू होगा। तो जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, रिचार्ज खत्म हो जाने से रिचार्ज करते हैं, टॉप अप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन सब में भी जैसे-जैसे धीरे-धीरे हाइलुरोनिक एसिड का इफ़ेक्ट अगर 8-10 महीने बाद कम होना शुरू हो, तो एक बार आके ये प्रोसीड्यूर करा के आप फिर से जा सकते हैं। वैसे ये रेगुलरली मेंटेनेबल चीज़ है। इस तरह का प्रोसीड्यूर अगर करने का आपको ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आके ये अपॉइंटमेंट लेके ये परिसेवा ले सकते हैं। मैं कोलकाता में एलर्जी एस्मा सेंटर
शियालदह स्टेशन के पास मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में मैं अवस्थित हूँ। आप लोग आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आप लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें।